सब्सक्राइब करें टेक्निकल क्लाइंट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफाइड रह सकें। दोस्तों, सिम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आजकल के ज़माने में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बन चुका है जिसकी मदद से हम डाटा, कॉल्स और एसएमएस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ई सिम के बारे में बताने वाला हूँ। ई सिम का एक नया इवोल्यूशन पैटर्न में आता है। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ ई सिम क्या होता है। दोस्तों, आज बने रहिए इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैनल पे। तो आपको बना रहना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत अजीब, मैं नहीं भूलने वाला क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक्निकल क्लाइंट का एक और नया टेक वीडियो। दोस्तों, सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें हम फुल फॉर्म है इसका ये है कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। तो ये सिम एक नंबर होता है जिसमें IMEI एक आपको नंबर मिलता है जिसकी वजह से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अगर आपका कभी सिम या फ़ोन लॉस हो जाता है। और जो सिम नंबर होता है वो आपके लिए स्पेशल जनरेट किया जाता है जिसकी मदद से कोई भी ग्लोबली आपको कांटेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब है कि GSM इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड मोबाइल। तो मैं आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर आपको बता रखा है GSM के बारे में, आप उसको आई कार्ड्स के अंदर से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिम का पैटर्न कैसे चला 1990s के बाद, यानी कि पोस्ट 1990s में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लॉन्च की गई थी जिसकी वजह से सिम का बाद में उपयोग किया जाना शुरू हो गया। और तब जो अब सिम बनने लगे थे वो इतने इतने साइज़ के बनते थे जिसमें एक प्लेटिंग की जाती थी, शायद से गोल्ड मैं बोलूँगा उसके अंदर, पता नहीं क्या एक्चुअल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। करेक्ट, मैं आपको दिखाऊँ तो पहले इतने साइज़ के होते थे। जो पहले स्टैंडर्ड एक छोटा सा फीचर फ़ोन होता था तब के टाइम में, उसके बाद में जब 2G 3G आया तो तब के फ़ोन्स जो फीचर फ़ोन्स थे तब थोड़ा सा और छोटा सा साइज़ हो गया। और उसके बाद एवोल्यूशन थोड़ा चेंज हो गया, कुछ ज़्यादा ही कर्व ले लिया अभी, तो उसके साथ ही स्मार्टफोन अब हर किसी के पास आने लगा। तो उसके चक्कर में जो 4G की सिम थी वो भी अब छोटी होने लगी। ठीक है, इतनी साइज़ की है अभी 4G की, नैनो हम उसको बोलते हैं, नैनो साइज़ सिम कार्ड, वो इतनी होने लगी। तो ये जो भी सारे सिम्स थे ये फिजिकल थे, यानी कि आप उसको टच कर सकते हो। पर जो ई सिम है उसको आप टच नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल टच नहीं कर सकते, तब भी आपको बेस्ट सर्विसेज मिलने वाली हैं, बेस्ट से भी बेस्ट, जो आपको भी सिंपल से आपके सिम कार्ड की वजह से मिलती हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे। तो ये ई सिम क्या है? ई सिम का दोस्तों मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये टोटली इलेक्ट्रिकली डिजिटली काम करते हैं, यानी कि, और इसकी मदद से आप वही अपनी सारी सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। ये सिम सिर्फ आपके कंपैटिबल स्मार्टफोन के अंदर ही वर्क कर सकता है, यानी कि जैसे कि गूगल पिक्सल 2s जो भी हैं हमारे, 2XL 3XLs हैं, 3 है, 3 लाइट है, ये जो गूगल के फ़ोन्स हैं वो इसके साथ कंपैटिबल है। और कुछ आईफोन यानी कि XR, XS मैक्स, इन सब में भी कंपैटिबल है, ई सिम की चीज़ है। ठीक है, और हमारे देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर सिर्फ 2 टेलीकम्युनिकेशन के जो प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वो यानी कि एयरटेल और जियो, ये सिर्फ ये दोनों ही इंडिया में हमारे ई सिम की सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, ये ई सर्विसेज देते हैं। तो कैसे आप ये इसका लाभ उठा सकते हैं? तो देखो, इसके अंदर सबसे पहली बात क्या है, आपको एक SMS करना पड़ेगा एयरटेल के केस के अंदर। ठीक है, एयरटेल के केस के अंदर आपको एक SMS करना पड़ेगा जिसमें आपको कौन सा आपका नंबर ई सिम में कराना है। उसके बाद आपको आपके ईमेल आईडी के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी पूछने के बाद आपको कंफर्मेशन कॉल आएगा जिसके मदद से ये कंफर्म किया जाएगा कि हाँ आप एक ई सिम चाहते हैं। ठीक है, अब जब ई सिम चाहते हैं और आपने जब ईमेल एड्रेस दे दिया है, तब आपके ईमेल एड्रेस पे तभी के तभी या थोड़े टाइम के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपके नंबर के हिसाब से एक QR वहाँ इंग्रेव करके आपको दिया जाएगा। तो उसकी मदद से जब आप उसको अपने फ़ोन में स्कैन करेंगे तो वो ई सिम एक सिम के जैसे उसके अंदर आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगा। पर ये काम कैसे करता है? तो देखो, जो मामूली सिम कार्ड्स होते हैं तो वो क्या, आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपके फ़ोन के साइड के अंदर ही एक सिम ट्रे होती है, उसके अंदर ही आप उन सिम्स को रख देते हो और फिर
पुश करके उसको आप एंजॉय करते हो अपनी सर्विसेज को। पर इसके अंदर जो सिम है, फिजिकल सिम जो है वो आपको लगानी नहीं पड़ेगी, वो पहले ही आपके मदरबोर्ड में इंग्रेव की जाए, आपको फिक्स कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ये डिजिटली चलने वाली हैं, इलेक्ट्रिकली चलने वाली हैं। तो उसके बाद में जब आप इस QR कोड को स्कैन करते हो अपने कंपैटिबल स्मार्टफोन के साथ, तब आपका जो भी ऑपरेटर है वो आपको दिखा देगा, आपका कौन सा नंबर है वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो जब आप पूरी सेटिंग्स कर लेते हो तो उसके बाद में जो आपका जो फिजिकल सिम पे आपका जो मोबाइल नंबर चल रहा है वो थोड़े टाइम तक वैलिड होता है, 2 to 3 आवर्स या कुछ ऐसा टाइम लगता है। तो तब तक वो आपका ई सिम का जब तक प्रोसेस पूरा अच्छे से चलता है तब तक आपका जो फिजिकल सिम का स्टेटस है जो पूरा वो एक्टिव रहेगा। और जैसे ही ई सिम के अंदर आप टोटली पोर्ट इन कर लोगे एक्चुअली, तो तब आपका जो फिजिकल सिम का नेटवर्क है वो चला जाएगा, तब आपका फिजिकल सिम वो काम नहीं करेगा। आप चाहो तो ई सिम के इस प्रोसेस को अबॉर्ट भी कर सकते हो, उसके हिसाब से आप कंफर्मेशन कॉल पर शायद से ना आप अगर करो कंफर्म तो आपका ई सिम जो प्रोसेस है वो अबॉर्ट भी किया जा सकता है। जियो के केस के अंदर क्या है दोस्तों अभी कि जियो के लिए आपको कोई पर्सनल ऐसी चीज़ें नहीं है अभी तक देखने को मिली हैं, और इसके लिए आपको अपने जियो रिटेलर के पास जाना पड़ेगा ई सिम की सपोर्ट सर्विसेज के लिए, और जियो कस्टमर केयर पर आपको कॉल करके आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि एक्चुअली कैसे आप ई सिम को ले सकते हो। ये आपका कभी लॉस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपके ईमेल पे है, ये क्लाउड सर्विस पे आएगा हमेशा से। तो आप इसको रखोगे, आप इसकी वजह से आपके पास QR है, आपका काम हो जाएगा। पर एक जो सिम होती है इतनी छोटी सी इतनी छोटी हो चुकी है और इतनी छोटी भी हो जाएगी। आई सिम एक टेक्नोलॉजी अभी दूसरी और आने वाली है जिसके बारे में अगर आप चाहो तो मैं वीडियो बना भी सकता हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ट्विटर पे ट्वीट करके और फेसबुक पे कमेंट करके इन कोई भी ऑप्शंस पे आपको मेरे को बता देना है, तब मैं आपको आई सिम्स के भी लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो ई सिम दोस्तों ये है कि एक जो आपकी जो कॉस्ट है सिर्फ सिम और उसके पूरे पैकेजिंग में करने की, वो एक कॉस्ट बच जाती है आपकी, और कस्टमर खुद ही अपने ई सिम प्रोसेस को कर सकते हैं। पर ये अभी तक नहीं पता मेरे को कि एक्चुअली कैसे हम एक ई सिम पहले ही रजिस्टर करा सकते हैं अभी के लिए। तो ये तो अभी के लिए उन लोगों के लिए है जिनके पास अपने टेलीकॉम ऑपरेटर का खुद का एक फिजिकल सिम प्रेजेंट और वो ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो अगली चीज़ निकल के आती है तो वो ये है कि QR कोड की वजह से ही वैलिड है, क्योंकि QR कोड क्विक रिस्पॉन्स करता है, तो उसकी वजह से क्विक रिस्पॉन्स में आपको ई सिम की सुविधा मिल जाती है। डाटा 4G रेडी भी है, ये एक बहुत अच्छी बात ये है 4G रेडी आपको मिल जाता है, और शायद से आगे जाके 5G जब आने वाला अगले साल और इस साल के एंड में, तो आपको 5G सर्विसेज भी इंजॉय में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ई सिम के बारे में, और कमेंट सेक्शन के अंदर ट्वीट करके या फिर ट्वीट करके या फिर कमेंट या फिर फेसबुक के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या आपका भी मोबाइल फ़ोन ऐसा ई सिम कंपैटिबल है, और अगर है तो क्या आपने ई सिम में पोर्ट कराया है या नहीं कराया, और उसके बाद में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है आप मेरे को ज़रूर लिख के बताइए। रिप्लाई का मैं ज़रूर आपके इसका वेट करूँगा और मैं भी खुद आपके लिए रिप्लाई करूँगा। तब तक दोस्तों आप लोग और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज पाते रहिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो का टॉपिक मैंने आपके लिए तैयार किया है ई सिम को प्रेजेंट करने का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, और उसके साथ में बेल आइकन आ जाएगा उसको भी टैप कर लीजिए, ताकि आप ऐसे नए नए टाइप के वीडियोज़ के लिए हमेशा नोटिफाई कर सकें। Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there.